हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ज्ञान पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खिलजी डायनेस्टी से जुड़े हुए सारे एमसीक्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हमने सारे क्वेश्चंस को, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खिलजी डायनेस्टी के, वो सारे कवर किए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और सभी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी जो है उसके एंड होने के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद कौन सी डायनेस्टी, कौन सी वंश की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर है बी, खिलजी डायनेस्टी। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक जो थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जिन्होंने क्यूमर्स की हत्या करने के बाद पद पर बैठे थे। तो इसका आंसर है सी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज खिलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड। खिलजी डायनेस्टी जो है, खिलजी वंश जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1290 में हुई थी, जब गुलाम वंश का खात्मा हुआ था। उसके अंतिम शासक ट्यूमर्स की हत्या करके फिरोज शाह ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, खिलजी वंश से रिलेटेड एक वीडियो हमने बनाया है, जो कि जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ से अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो खिलजी वंश से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आपकी, जो भी दिक्कत है, वो सारे कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने पॉइंट टू पॉइंट खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड सारा कुछ क्लियर किया है। और जो इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी है उससे रिलेटेड जितने भी टैक्स रिफॉर्म्स थे, जितने भी कर व्यवस्था थी, बाजार नियंत्रण की व्यवस्था थी, सारा कुछ उसमें कवर किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट कवर किया गया है। उससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। Next question is, the slave dynasty ruler कैकुबाद gave the title of शाइस्ता खां to whom। शाइस्ता खां की उपाधि जो है कैकुबाद ने किसे दी थी? तो शाइस्ता खां की उपाधि जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दी थी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे। कैकुबाद जो थे वो खिलजी वंश के सबसे लास्ट रूलर ही माना जाते हैं, क्योंकि उनका पुत्र जो था 3 साल का था, उसके नाम पर गद्दी को ट्रांसफ़र किया गया था, जिसे कि फिरोज खिलजी ने उसकी हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया था। तो शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। आंसर इज डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच खिलजी डायनेस्टी रूलर द मंगोल्स लेड बाय अब्दुल्ला इन्वेडेड इंडिया। खिलजी वंश के किस शासक के शासनकाल के दौरान मंगोलों ने आक्रमण किया था और उसका नेतृत्व अब्दुल्ला ने किया था? भारत पर आक्रमण किया था और अब्दुल्ला ने उसका नेतृत्व किया था। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश के समय में इन्होंने हमला किया था। ये आपको 1292 1292 में इन्होंने हमला किया था, और अब्दुल्ला जो थे इनके लीडर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजीज द मंगोल कमांडर उलुग खां विथ हिज 4000 आर्मी एक्सेप्टेड विच रिलीजन आफ्टर द डिफीट इन वॉर। मतलब खिलजियों के शासनकाल में मंगोल जो सेना नायक थे उलुग खां, उन्होंने 4000 अपने सैनिकों के साथ किस धर्म को ग्रहण किया था? पराजित हुए थे वो, खिलजीज से वो हार गए थे, और 4000 सैनिक जो उनके थे उसके साथ उनका जो सेना नायक था उलुग खां, उन्होंने किस धर्म को ग्रहण किया था? तो ये इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था। तो बी है आंसर, इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड अलाउद्दीन खिलजी किल्ड जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एंड सेट ऑन द थ्रोन। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके सिंहासन ग्रहण कब किया था? ये 1296 में इन्होंने सिंहासन ग्रहण किया था। इससे पहले 1290 में फिरोज खिलजी गद्दी पे बैठे थे और 1296 तक वो उन्होंने शासन किया था। तो इसका आंसर होगा ए, 1296। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था वो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो फिरोज शाह खिलजी का दामाद भी था और भतीजा भी था, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, डी, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वेर एज्यूम्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने काफ़ी सारी उपाधि को धारण किया था, जिसमें से महत्वपूर्ण है एक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिकंदर सानी। सिकंदर सानी जो उपाधि थी उसका मतलब होता है दूसरा सिकंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा यामिनी उल खलीफा, ये पदवी भी उन्होंने धारण की थी। तीसरा नसीर ए अमीर उल मोमिनीन, और इस उपाधि को भी उन्होंने धारण किया था। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। अब अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत द इंटेलिजेंस सर्विस और द स्पाई सिस्टम वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब जासूसी तंत्र जो था वो काफ़ी मजबूत था दिल्ली सल्तनत के किस राजा के शासनकाल में? तो ये था ए, अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी ने जासूसी तंत्र को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया था ताकि इससे वो विद्रोह जो भी प्रोटेस्ट होता था तो उस विद्रोह को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये काम किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डीड अलाउद्दीन खिलजी सेंड फॉर गुजरात कैंपेन? गुजरात के अभियान के लिए, गुजरात पे हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खान, जो कि मंगोल का सेना नायक था, जिसे इन्होंने बंदी बनाकर अपने सेना में शामिल कर लिया था, तो उलुग खान और उसके साथ नुसरत खान, इन दोनों को भेजा था। ये भी इनका सेनापति था। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मलिक काफूर वॉज बॉट बाय नुसरत खान फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी? तो गुजरात में ही जब उन्होंने जीत हासिल की तो नुसरत खान ने एक स्लेव को, एक गुलाम को वहाँ पर ख़रीदा था जिसका नाम था मलिक काफूर। तो इसे कितने दाम में ख़रीदा था? तो इसे 1000 दिनार में इन्होंने ख़रीदा था और वापस दिल्ली लेकर आए थे और अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हु वाज ऑल्सो नोन एज 1000 दिनारी? 1000 दिनारी के नाम से और कौन जाना जाता है? तो 1000 दिनारी के नाम से आपको मलिक काफूर ही जाने जाते हैं क्योंकि इनको 1000 दिनार रुपए में खरीदा गया था, इसलिए 1000 दिनारी के नाम से भी ये फेमस है। इसका आंसर होगा ए, मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इन्वेड साउथ इंडिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन सा था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम, रियल नाम, असली नाम क्या था? तो ये था अली कुरसाब। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए आपको अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स, जितने भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना है। अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम जो था वो अली कुरसाब था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड द प्राइस कंट्रोल सिस्टम? मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से किसने लागू किया था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही है। इसने अपने सल्तनत में, अपने शासनकाल में सारे चीज़ को मजबूती से बनाने के लिए बहुत सारे नियम कानून को नया नया इसने स्थापित किया था, इस्टेब्लिश किया था। तो उसमें से एक था प्राइस कंट्रोल सिस्टम, मतलब मूल्य पे नियंत्रण करने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्राइस कंट्रोल सिस्टम को अपने शासनकाल के दौरान अच्छे से, बहुत ही सख्ती से लागू करवाया था। इसका आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू ऑर्गेनाइज ए परमानेंट आर्मी एंड कैश पेमेंट टू सोल्जर्स? मतलब कि नगद वेतन देना और परमानेंट स्थायी सैनिक रखना किसने शुरुआत किया था? इससे पहले दोस्तों, जिस समय युद्ध होता था उसी समय सैनिकों की भर्ती होती थी, आर्मी की भर्ती होती थी, और जो भी पेमेंट दिया जाता था उनको, वो भूमि के रूप में, जो इक्तेदार का जो प्रथा था, जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, इक्ता का मतलब पेमेंट के रूप में आपको ज़मीन दी जाएगी। लेकिन इसने वो सिर्फ चीज़ क्या किया कि वो तो इक्तेदार वाला चीज़ चल ही रहा था, उसके अलावा जो इनके सैनिक होते थे उनको इन्होंने कैश में पेमेंट देना शुरू किया और परमानेंट आर्मी जो है परमानेंट रखना शुरू किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया था। आंसर इज सी, अलाउद्दीन खिलजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लाज? मतलब उलेमा वर्ग से स्वतंत्र होकर किस शासक ने शासन शुरू किया था? मतलब इनका यह मानना था कि धर्म जो है, शासन उससे अलग होना चाहिए, धर्म के हिसाब से शासन नहीं चलेगा। तो उलेमा वर्ग से स्वतंत्र होकर इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया था। तो ये था बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगेन आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कौन कौन सी निर्माण हुई थी, कौन कौन सी स्मारकों का निर्माण हुआ था? तो ये अलाई दरवाज़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फोर्ट ऑफ सीरी, सीरी का किला, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक 1000 खंबा महल जो है, ये भी इनके ही शासनकाल में बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलाई दरवाज़ा है, जिसको आप गेटवे, साउथर्न गेटवे ऑफ कुतुब मीनार भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था वो था नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग वारंगल लूट द मोस्ट प्रीशियस डायमंड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कोहिनूर डायमंड वाज रॉब्ड फ्रॉम विच डायनेस्टी बाय मलिक काफूर? मलिक काफूर जो है, उन्होंने कोहिनूर डायमंड को छीना था किस वंश से? वारंगल में लूट किया था, उन्होंने आक्रमण किया था और वारंगल में लूट किया था। तो वहाँ पे उस समय किसका शासनकाल था? तो वहाँ पे काकतीय डायनेस्टी, काकतीय वंश का वहाँ पर शासनकाल चल रहा था, उनकी सत्ता थी, और वहाँ से उन्होंने कोहिनूर हीरा को लूटा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ओल्डेस्ट रूलर इन द दिल्ली सल्तनत एट द टाइम ऑफ स्टेट कॉन्सेक्रेशन, मतलब राज्याभिषेक, जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय दिल्ली सल्तनत में मतलब सबसे उम्रदराज ऐसे कौन से शासक थे जो कि राज्याभिषेक के समय में काफ़ी ज़्यादा उम्रदराज थे? तो ये थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सबसे ज़्यादा उम्रदराज पूरे दिल्ली सल्तनत में। 70 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठे थे 1290 में। आंसर इज सी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which ruler of Delhi Sultanate increased the land revenue to half of the agricultural produce called खराज on the basis of पैमाइश। तो जब अलाउद्दीन खिलजी आया था तो इन्होंने जितने भी ज़मीन था उसका फिर से मेजरमेंट करवाया था, जिसको आप पैमाइश बोलते थे, जो नया फिर से मेजरमेंट का इन्होंने रूल स्टार्ट किया था। सभी ज़मीनों को नापा था और उसके ऊपर फिर टैक्स लगाया था। तो टैक्स जो लगाया था ज़मीन के ऊपर, भू राजस्व से लैंड रेवेन्यू, वो कैसे किया था कि आपके पास अगर 1 बीघा ज़मीन है उसमें अगर 100 किलो धान चावल कुछ भी अगर हो रहा है, अनाज हो रहा है, तो 50 किलो आपको टैक्स दे देना है, हाफ, और हाफ आपके पास रहेगा। उससे पहले 1/3 लगता था, इसने बढ़ाकर हाफ कर दिया था, 50%। तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सी आंसर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू टैक्सेस नेमली चराई एंड घड़ी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। एक था चराई नाम से भी आप समझ रहे होंगे, जो चारा, मतलब जो दुधारू पशु थे जो मिल्क प्रोड्यूस करते थे, ऐसे जो गाय और भैंस, बकरी भी उसमें शामिल हो सकता है, तो जो मिल्क देते थे, दूध देते थे, ऐसे पशुओं पे भी इन्होंने टैक्स लगाया था। उसके अलावा घड़ी मतलब घर के ऊपर टैक्स, जो रेसिडेंशियल हाउसेस थे उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स इम्पोज किया था, टैक्स लगाया था। तो इसका आंसर भी होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस्ड जजिया टैक्स और नॉन मुस्लिम्स, मतलब जो गैर मुस्लिम थे उनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया। तो मतलब बहुत सारे टैक्स लगाए, इसलिए भी अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जजिया टैक्स लगाया था नॉन मुस्लिम्स के लिए, गैर मुस्लिम के लिए। तो ये किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज बी। और इसके अलावा जो मुस्लिम्स थे उनके ऊपर भी एक ज़कात नाम का टैक्स लगाया था, जिसका मतलब होता था मतलब आपको रिलीजियस टैक्स, आपको धर्म के ऊपर, धर्म के नाम पर आपको टैक्स देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर इंक्रीज द शेयर ऑफ सुल्तान इन वेल्थ रॉब्ड बाई सोल्जर्स कॉल्ड खम्स फ्रॉम 1/5 टू 4/5। इसके पहले जो है जितने भी राजा थे, शासन करते थे, तो उनके सैनिक जो कुछ भी लूट कर लाते थे, मान लीजिए 100 रुपये लूट के लाए, तो उसमें जो है 80 रुपये खुद रखते थे और 20 रुपये राजा सुल्तान के नाम पर वो दे देते थे। ये रूल था। तो 4/5 खुद सोल्जर्स रखते थे, सैनिक रखते थे, और 1/5 सुल्तान को देते थे। लेकिन जब ये आया तो फिर इसने अपने सोल्जर्स को भी नहीं छोड़ा, बोला कि 100 रुपये तुम लूट के लाते हो तो 80 रुपये उसमें मेरा होगा और 1/5 20 रुपये ही तुम्हारा होगा, जिसको खम्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये भी किया था। आंसर इज बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ दाग एंड चेहरा इन मिलिट्री। अब जो इसके सैनिक थे उनको भी एक हुलिया दिया गया, सभी जितने भी सैनिक थे सभी का हुलिया लिखा गया, मतलब कि किसके चेहरे पे क्या निशान है। जैसे कि आज के टाइम पे आइडेंटिफिकेशन मार्क देखा जाता है, कोई भी सारा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन लिया जाता है, तो उस समय जो जो चीज़ हो सकता था वो सारी चीज़ें हुलिया लिखी जाती थी सैनिकों की। उसके अलावा जो घोड़े होते थे तो सभी अलग अलग नस्ल के घोड़े होते थे सैनिकों के, तो उनको भी एक एक दाग दिया जाता था। अच्छे घोड़े, बुरे घोड़े, जो भी है, अलग काले पीले अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता था घोड़ों को, और उसको भी एक दाग दिया जाता था, एक मार्क दिया जाता था, एक साइन, एक चिन्ह दिया जाता था। तो दाग और चेहरा का भी मिलिट्री में जो प्रथा है, पॉलिसी है, किसने लागू किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। आंसर इज ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग खिलजी रूलर मेड किलोखड़ी एज इज कैपिटल। अब ये किलोखड़ी क्या है? किलोखड़ी एक महल था, ठीक है। तो किलोखड़ी महल जो है कैकूबाद ने बनवाया था, और कैकूबाद जो है ये गुलाम वंश का राजा था। इसने अलाउद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है उस समय इसका ये था जो आपका आरिज़े मुमलिक जिसको आप बोलते हैं, आरिज़े मुमलिक यानी कि सेना का जो प्रधान होता है, जिसको आप सेना नायक का पद भी बोल सकते हैं। उस समय कैकूबाद का जो सेनापति, सेना नायक पद पे जो था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसी समय किलोखड़ी महल बनाया था कैकूबाद ने। तो किलोखड़ी को बाद में जब ये राजा बना जलालुद्दीन फिरोजी, तो इसने क्या किया? अपना कैपिटल बना लिया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखड़ी को अपना कैपिटल बनाया, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंट्रोल मार्केट्स अंडर द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार को नियंत्रित कौन करता था?
तो उसमें बाज़ार को नियंत्रित करता था आंसर सी, दीवाने रियासत। मतलब प्राइस कंट्रोल जितने भी करने होते थे, नियंत्रण करना होता था बाज़ार पे, वो सारा कुछ जो है दीवाने रियासत एक डिपार्टमेंट था वो करते थे। इससे पहले इसी डिपार्टमेंट का नाम होता था दीवाने रिसालत। इसका नाम चेंज कर दीवाने रियासत कर दिया। इसके अलावा एक दीवाने मुस्तक भी ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, तो इसका मतलब होता था ये लैंड रेवेन्यू, जितना भी अब जो कर वसूले जाते थे इसमें कोई किसी तरह का करप्शन ना हो, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने मुस्तक, जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व का जो कलेक्शन होता था उसके ऊपर देखरेख करेगा। तो दीवाने मुस्तक वो होते थे, और जो मार्केट के ऊपर कंट्रोल करते थे प्राइस का, मूल्य का, तो वो होते थे दीवाने रियासत। आंसर इसका होगा सी, दीवाने रियासत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग खिलजी सुल्तान एबोलिश्ड ऑल द एग्रीगेरियन एंड मार्केट कंट्रोल रेगुलेशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी मार्केट कंट्रोल के लिए जितने भी नियम कानून बनाए थे और जितने भी कर लगाए थे, मैक्सिमम कर्स उसमें से जो है मुबारक खिलजी, जो उनके पोते बाद में जो बने थे राजा, उन्होंने सब खत्म कर दिया था। तो इसका आंसर होगा ए, मुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द खिलजी डायनेस्टी रूलर हु वाज कन्वर्टेड मुस्लिम फ्रॉम हिंदू। अब पहले गुजराती हिंदू थे, तो ऐसा कौन सा खिलजी डायनेस्टी का ऐसा एक शासक था जो कि पहले हिंदू था, बाद में वो मुस्लिम बन गया। तो मतलब शासक बनने से पहले ही मुस्लिम बन गया था। तो वो एक गुजराती हिंदू था जिसका नाम था धर्म परिवर्तन के बाद उसका नाम खुसरो खां था, लेकिन जब वो गद्दी पर बैठा तो वो नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था, और यही अंतिम शासक भी था खिलजी वंश का। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ये होगा इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज नेम द इक़्तिदार ऑफ पंजाब दीपालपुर हु किल्ड नसीरुद्दीन खुसरो शाह एंड फाउंडेड तुगलक डायनेस्टी। फिर इसके साथ भी वही हुआ था, नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो कि अंतिम शासक था खिलजी वंश का, इसको मार दिया। किसने मार दिया? इक़्तिदार था, एक सूबेदार था दीपालपुर एरिया, पंजाब के दीपालपुर एरिया का इक़्तिदार था, उसने नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दी और तुगलक वंश की स्थापना कर दी। तो ये था गाजी मलिक। आंसर इज बी, गाजी मलिक। दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपके खिलजी डायनेस्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को हमने इसमें कवर किया है। आपको इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों का, ये डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल के सारे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।